सुप्रभात। मैं नीति मिश्रा आज कहानीकार समादरणीय श्री डॉक्टर संपूर्णानंद मिश्र की कहानी फाके में एक रात का वाचन करने जा रही हूँ। सादर प्रस्तुत है कहानी फाके में एक रात। गुलफाम महज 13 साल का था जब उसके अब्बू फिरोज़ अल्लाह को प्यारे हो गए। प्रयागराज के एक छोटे से कस्बे में एक छोटी सी दुकान है जहां फिरोज़ बाइक बनाने का काम करता था। 40 साल की अवस्था थी, बेहद चुस्त दुरुस्त शरीर, गठा हुआ, नीली आंखें, हिरण की तरह फुर्तीला। एक अलग ही सांचे में पकाकर अल्लाह ताला ने उसको निकाला था। व्यवहार में विनम्रता, ईमानदारी तो उसके चेहरे के दर्पण से ही अपना प्रतिबिंब दिखा देती थी। उसके पूर्वज बिहार से बहुत पहले ही आकर बस गए थे। उन दिनों चंपारण में आज की तरह ही एक महामारी आई थी जिसमें गुलफाम के परदादा सब कुछ छोड़कर जान बचाकर यहाँ आ गए थे। तब से यह परिवार यहीं रहने लगा। फिरोज़ अच्छा मैकेनिक था, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं था। मीठी जुबान थी, किसी भी ग्राहक को निराश नहीं करता था। देर सबेर सभी का काम कर देता था। पैसा जो दे दो उसी में संतोष कर लेता था। संतोष जिसके मन में आ जाए, बड़े से बड़ा प्रलोभन उसकी ईमान को नहीं डिगा सकता है। उस दिन को गुलफाम कभी भी नहीं भूल सकता जिस दिन महज 200 ग्राम दूध पीकर पेट सहलाते हुए निद्रा देवी को वह नींद के लिए पुकार रहा था। फिरोज़ को लॉकडाउन की वजह से एक पैसा भी नहीं मिला। उस दिन वह बेहद निराश था। यह परिवार रोज़ कुआं खोदकर पानी पीता था। आज उसे चूल्हे की चिंता सर्पिणी की भांति रह रह कर डंक मार रही थी। आज घर में क्या बनेगा? घर पहुँचते ही छोटी बिटिया सकीना साइकिल पकड़ लेती थी। फिरोज़ उसके गालों को चूमने लगता था। इसके बाद उसे 5 रुपए वाला पार्ले बिस्कुट उसके हाथों में दे देता था। यह नित्य का काम था। कुछ समय तक वह वात्सल्य सुख की सरिता में जी भरकर नहाता था। आज सकीना सोई हुई थी। घर में पहुँचते ही पत्नी अमीना का चेहरा बेहद निराश था क्योंकि फिरोज़ के हाथ में कोई थैला नहीं था। घर में केवल आध पाव दाल बचा हुआ था। इसके अलावा सारे डिब्बे छाए छाए कर रहे थे। अमीना ने फिरोज़ से कहा कि आज क्या खिलाएंगे बच्चों को? हम लोग तो पानी पीकर भी रात गुजार लेंगे। अमीना भी 8 तक पढ़ी थी, महामारी के प्रकोप से परिचित थी, समझ रही थी धंधा ऐसे समय में मंदा हो गया है। ऊपर से पुलिस वालों का आतंक। कई परिवार फूलपुर कस्बे से अपना मकान औने पौने दाम में बेचकर अपने अपने गांव में ही कुछ करने के इरादे से चले गए थे। लेकिन फिरोज़ के कुल 5 बच्चे थे। 7 लोगों का कुनबा लेकर कहाँ जाता वह? वैसे भी गांव में कौन सा पारिजात वृक्ष था जो उसकी भूख मिटा देता? उस दिन घर में कुछ नहीं बन पाया। पड़ोस से बड़ी मिन्नतें कर आध सेर दूध लेकर अमीना आई और उसमें आध सेर पानी मिलाकर किसी तरह बच्चों की भूख को शांत किया। आकाश में तारे टिमटिमा ही रहे थे कि फिरोज़ उठ गया। उसे नींद नहीं लगी और सकीना के रोने की आवाज़ ने उसके भ्रम को पुष्ट कर दिया। वह समझ गया कि उसे भूख लगी है। अमीना ने उसे अपनी गोदी में ले लिया। कुछ देर तक तो वह शांत थी, लेकिन फिर वह रोने लगी। अमीना की छाती भी सूख चुकी थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसे दूध की जगह पानी पिलाया। अमीना की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। इसी दुश्चिंताओं के स्वप्न के दरिया में फिरोज़ कब डूब गया, उसे नींद आ गई।
सुबह के 7 बज चुके थे। भगवान भुवन भास्कर अपनी अर्जियों से पूरी कायनात को नहला रहे थे। अमीना ने आवाज़ दी कि क्या आज दुकान नहीं जाओगे? वह हड़बड़ाकर उठा और देखा कि दिन काफ़ी चढ़ चुके हैं। वह आधे घंटे के भीतर ही तैयार हो गया, अपनी साइकिल से चल पड़ा। रात का भयावह दृश्य उसके मस्तिष्क पर किसी मयूर की तरह नृत्य कर रहा था। वह जानता था कि फाके में एक रात तो बीत गई, अगर आज कुछ बोहनी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। उसी उधेड़बुन में लगभग 500 मीटर ही चला होगा कि उसकी साइकिल असंतुलित हो गई और वह डिवाइडर से टकराते हुए गिर पड़ा। फूलपुर ब्रिज से तेज़ रफ्तार से आ रही ट्रक उसे रौंदते हुए निकल चुकी थी और वह वहीं इस असार संसार को छोड़कर अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके मोहल्ले का अख्तर इफ़को टाउनशिप में सफाई का काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करता था। वह उधर से जा रहा था, देखा कि 20 लोगों की भीड़ इकट्ठी है। वह रुक गया और उसने देखा कि यह तो फिरोज़ है। उसने अमीना के घर फ़ौरन सूचना भिजवाई कि फिरोज़ का एक्सीडेंट हो गया है। अमीना भागते भागते आ पहुंची और फिरोज़ को देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद ही पुलिस वाले आ गए और पंचनामा हेतु अपनी कार्रवाई करने लगे। उधर फिरोज़ के घर में मातम छा गया था।